नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, लेकिन मुद्दा गायब है। मुद्दों पे सियासत नहीं हो रही है, सिर्फ भटकाने की सियासत चल रही है। उन सब तमाम सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं, जो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से आते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही, आज यूपी टेट का पेपर था, जिस तरह से पेपर आउट हुआ है और 21 लाख अभ्यर्थी थे, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या कहेंगे इस पर आप? इस सरकार की घोर लापरवाही है। ऐसा नहीं चाहिए। एक तो रोज़गार या नौकरी कुछ मिल नहीं रहा है बच्चों को, वैसा ही खुले आसमान के नीचे बच्चे रात भर सोए हैं एग्ज़ाम देने गए जो, लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए ना कोई सुविधा थी ना कुछ था। उसके बाद इनका पेपर आउट हो जा रहा है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना पड़ा नहीं। ये चुनावी प्रचार वाली सरकार है। इनका दिमाग में बस चुनाव चुनाव, कैसा भी किसी भी हालत में जीतना है इनको, बस और कुछ नहीं। देश खड्डे में जावे, बच्चों का भविष्य खड्डे में जावे, किसान बर्बाद हो रहा है, व्यवसायी परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो कोई लेना देना इनसे नहीं है। ये देख लीजिए, केवल अपने जो प्रधानमंत्री छोड़ के ना कि प्रचार मंत्री हो गए हैं जैसा। आज जितना 2 साल के या 1 साल के अंदर पर डे 2 करोड़ रुपया ये लोग प्रचार में खर्चा कर रहे हैं। आखिर पैसा तो जनता का ही है ना, पैसा देश का है, पैसा टैक्स पेयर का है। यह पैसा गरीबों के ऊपर क्यों नहीं खर्चा किया जा रहा है? किसानों को क्यों नहीं मदद दी जा रही? आज 700 किसान शहीद हो गए हैं, उनको कम से कम मुआवजा के रूप में 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आज इतना बड़ा 1 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया। ये तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा जुल्म भारतीय जनता पार्टी अपने देश की जनता के ऊपर कर रही है। राजेंद्र जी, हम दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनाव नज़दीक है, डेली तमाम सारे चैनल, तमाम सारी पार्टी के प्रवक्ता चुनावी डिबेट चला। उस डिबेट में जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया, जब ये फूलन देवी जो पूर्व सांसद रही हैं, स्वर्गीय फूलन देवी को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा की गई, जिसपे बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है, उन्होंने बताया कि ऑफिशियल डकैत थी। उसके बाद उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इन्होंने फूलन देवी का ही नहीं, देश की सारी महिलाओं का अपमान किया है। जिस तरह से अत्याचार हुआ फूलन देवी के साथ में, किसी से छुपा नहीं है। उस महिला के साथ बहुत अन्याय हुआ, सबको मालूम है। आप सोचिए, मतलब वो उनको शर्म नहीं आ रही थी जो उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस तरह से उनको शर्म आनी चाहिए। कल वही घटना उनके माँ बहन अगर बेटी के साथ होए तो उनको क्या लगेगा? ये बलात्कारियों का साथ देंगे? वैसा भी भाजपा के जितने भी लोग हैं, ये बलात्कारियों के साथ कभी तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उनके सपोर्ट में निकालते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर थे, उनके बलात्कारी थे, हत्या कर दिया, कितना कितना बड़ा कांड किया इन्होंने। उसके बाद भी इन लोग का ऐसा चला। चिन्मयानंद जी थे, उनका भी मैटर आया था सबके सामने, कोई छुपा नहीं है। ये एकदम बेशरम पड़ चुके हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं ये भूल जाते हैं। सबको जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं, हर एक चीज़ याद रखती है। आजकल सबके पास मोबाइल है, वीडियो इनका रिकॉर्ड रहता है, तारीख समय के अनुसार, डेट के अनुसार वो दिखाया जा सकता है। कुछ नेता तो ये भी करें, सपा के नेता करें, को पिछड़ी जाति से थी, इसलिए उनको इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया। हाँ, आप सोचिए, अगर पिछड़ी जात की महिला नहीं होती तो यही गोदी मीडिया कुत्तों की तरह भौंकता और हल्ला मचाता। अभी बीच में एक ऐसी घटना हुई थी, हाँ, तब ये लोग कैसा हल्ला मचाते हैं। गोदी मीडिया इसीलिए इनको बोला जाता है ना, क्योंकि झूठी खबर फैलाने में मास्टर होते हैं, क्योंकि बिके हुए पत्रकार हैं। आज जितने पत्रकार हैं गोदी मीडिया के, अगर इनकी इंक्वायरी करवाया जाए तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई? ये 7 साल के अंदर कोई 500 करोड़ का मालिक बन गया, कोई 400 करोड़ का मालिक बन गया। हाँ? कहाँ से आया पैसा इनके पास? इसकी इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष का कोई पार्टी वाला होएगा, उसके खिलाफ इनकम टैक्स, CBI सब लगा देंगे, दौड़ा देंगे पीछे। इनके लोग कैसे हैं? ऐसी वॉशिंग मशीन भाजपा है, इधर से बोलते हैं डाकू डालो, उधर से साधु निकलता है। ये कहानी है इनकी। मतलब इनका कुत्ता नहीं है, टॉमी है, ये कहानी हो जाती है इन लोग की।
हम एक लास्ट सवाल आपसे ये करेंगे कि अभी लगभग 2 दिन पहले इलाहाबाद के फाफामऊ में गोरी गांव में दलित परिवार की 4 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मथुरा में एक लड़की एग्ज़ाम देके, दरोगा का एग्ज़ाम देके, और उसके साथ गैंगरेप हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को लेके इसमें चुनाव नज़दीक है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तमाम सारी सभाएं हो रही हैं, तमाम सारे दूसरे भी प्रदेश के नेता आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या कहेंगे आप? आप देख लीजिए, हमेशा भाजपा सरकार जब से आई है, 7 वर्ष हो गए इनकी सरकार आके, और यूपी में भी 4.5 वर्ष से हो गए हैं ज़्यादा, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दलित को मारेंगे, दलित को ये लोग जो भी हो बहुत प्रताड़ित करते हैं। आप सोचिए, वो इनको नहीं दिखता है। और उस बच्ची के साथ जो इन्होंने अभी मथुरा एक्सप्रेसवे पे लफड़ा हुआ, बलात्कार किया, गैंगरेप हुआ, हाँ, अभी तक पकड़े नहीं गए शायद। आप सोचिए, ये सरकार एकदम फेल है, एकदम इनको प्रदेश चलाने लायक ही नहीं है। जब से आए हैं बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, हत्या की, छीनी डकैती, लूट मार सब बढ़ते ही जा रहा है। इनके बस का नहीं है प्रदेश चलाना। इनसे जुमलेबाजी करवा लो, इनसे झूठ बलवा लो, हाँ, कभी धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, कभी किसी के नाम पे करेंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेज़ों से ज़्यादा जुल्म कर रही है भाजपा अपने देश की जनता के ऊपर। आप ये सोचिए, अभी हाथरस का कांड ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ख़त्म होके, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कुछ लोग आके जो ठेकेदार हैं इनके, आके बोले थे, वो घर में से घर वालों को डरा रहे थे, घर के बाहर बैठ के, वो भी पुलिस के संरक्षण में बैठे थे वो लोग। उनका सह था, नहीं तो ऐसी क्या मजाल कि वो ऐसा बोल सके। और रात हिंदू धर्म में कभी रात को संस्कार नहीं किया जाता है, दाह संस्कार। इन्होंने रातों रात बेटी की लाश को जलवा दिया। आप सोचिए, उस समय जो अदर पार्टी के नेता थे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कितने किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया जाता था, जाने नहीं दिया जाता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने की कोशिश किए तो उनको घर के अंदर ही रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट करके उनको वहाँ बैठा दिया गया। तो ऐसा है, ये हमेशा दबाने की राजनीति करते हैं। अभी देख लेना, अभी चुनाव आ गया है उत्तर प्रदेश का। अब इनके जो पाकिस्तान वाले आका लोग हैं वो दिखाई देंगे, आतंकवाद के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, इनकी सारी नौटंकीबाजी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रदेश की, देश की जनता ये जान चुकी है, जब चुनाव आता है तब ये आतंकवादी का नाम लेके, बहाना लेके कहीं दंगा करवाएंगे। ये दंगाई पार्टी तो है ही है। और जब से सरकार में आए हैं, दंगा क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा कि अभी ये अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं। अरे हिंदू मुसलमान हो या अपने देश के हर नागरिक का बराबर हक है रहने का, साथ में रहें, प्रेम से रहें, कोई किसी में लफड़ा नहीं है। आप बताइए, कभी जल्दी हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं होता। लफड़ा करवाने वाले यही लोग होते हैं। कितनी जगह पकड़े गए हैं, बुरके में पकड़े गए हैं। कभी मस्जिद में लफड़ा करवाना चाहते हैं, कभी मंदिर में करवाना चाहते हैं। और सारा फसाद का जड़ी है ये भाजपा सरकार। इनको कोई लेना देना नहीं है देश से। आज लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन ये अपने में मस्त है। केवल प्रचार, पेपर में इतना प्रचार करेंगे। इनका प्रचार कहाँ दिखता है? पेपर पे दिखेगा, टीवी न्यूज़ चैनलों में दिखेगा। जो गोदी मीडिया बिका हुआ है उन्हीं के अंदर दिखता है इनका प्रचार, और ज़मीन पे नहीं है। इनके नेताओं की हिम्मत नहीं कि बगैर सिक्योरिटी की जनता के बीच में चले जाएं। तो इनका कुर्ता फाड़ के भेज देंगे जनता, चड्डी में इनको भेजेगी जनता। इनकी हिम्मत नहीं कि जाके चले जावें, क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं कुछ, केवल वही जुमलेबाजी किए हैं। इनसे झूठ बोलवा लो, पेट भर के झूठ बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। क्या देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या ये? इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा कंगना रणावत को देने के लिए है, हाँ, और कोई और व्यक्ति है उसके देने के लिए इनके पास नहीं सुरक्षा। सारा देश का पैसा तो ये बर्बाद कर रहे हैं प्रचार में। अपने उड़न खटोले मुड़ रहे हैं, कितने 1000 करोड़ का जहाज ला रहे हैं, है? इनको क्या मतलब है? बोलते तपस्या में कर रहे हैं। अरे कौन सी तपस्या है? आप सोचिए, किसान देश का जो अन्नदाता है रोडों पे पड़े हैं, उनकी मांगे मानो, क्यों नहीं मान रहे हो?
मन में पाप है? उद्योगपतियों को हाथों बिक चुके हो, क्यों ऐसा? तुम आजीवन नहीं रहने वाले हो प्रधानमंत्री। आप सोचिए, हर एक आदमी का समय आता है, आज इनकी सरकार कल दूसरे की सरकार आएगी। तब यही स्मृति ईरानी थी जो गैस बाटला का रेट बढ़ जाता था, लेके सिलेंडर घूमती थी, रोड पे बैठ जाती थी। हाँ, डीजल पेट्रोल का रेट आज कहाँ पहुँच गया है? किसान खेती करने का समय आ गया है, खेती कैसे करेगा किसान भाई? अब सोचिए, हम लोग के यहाँ डाई नहीं मिल रही है, गेहूं की बुआई कैसे होएगी? हर एक जगह ये फेल है सरकार। रोडों की हालत दुर्दशा देख लीजिए, एक खड्डा मुक्त करने आए थे, आज कोई सड़क बता दो मेरे को जो खड्डा मुक्त हुई है, नहीं हुई, खड्डा युक्त हो गई है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, न किसी को रोजगार दे पा रहे हैं, सब जगह फेल हो गए हैं। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कानून का दावा कर रही है कि जब से उसकी सरकार आई है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी हुई, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र बहादुर यादव का कहना कि जब से 7.5 साल से इनकी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार मिला के देखा जाए तो ऐसी सरकार अभी तक कोई नहीं, ना ऐसी कोई कानून व्यवस्था। इनकी सरकार में जिस तरह से अपराधियों का अपराध चरम सीमा पे है वो सबको जगजाहिर है। और जो चुनाव होने में लगभग 4 महीने का वक्त बाकी, एक बार फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव से ही उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद है।